हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों का संकलन इस वीडियो पे आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है। तो आइए चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 120 से 80 के बीच एक स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? तो बता दूं फ्रेंड्स, जो सबसे अधिक ऊष्मा होती है वो प्राकृतिक गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मात्रक न्यूटन है? तो मात्रक न्यूटन होता है फ्रेंड्स बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ईंधन का काम करता है वो है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्म किसका यूनिट है? तो फ्रेंड्स, जो थर्म यूनिट है वो है ऊष्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो B1 की कमी से जो बीमारी होती है बेरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स, जो हीलियम गैस है वो वायु से बहुत हल्की होती है, इसीलिए उसे गुब्बारों में भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है फ्रेंड्स वो है स्टेपीस, और इस हड्डी की बात करूं ये हमारे कान पे स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए आपने हमेशा देखा होगा कि कुओं, तालाबों पे हमेशा क्लोरीन का छिड़काव होता है, क्योंकि क्लोरीन के माध्यम से जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आंख का बता दो आइरिस होता है, वो हमारे आंखों के रंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। यानी कृत्रिम वर्षा के जो रासायनिक द्रव्य प्रयोग किए जाते हैं फ्रेंड्स, उपर्युक्त सभी, यानी कि सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी के अंदर मैं बता दूं, जानवरों और पौधों की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि की खोज से कौन किया था? यानी कि ब्रेल लिपि की जो खोज की थी ल्यूइस ब्रेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज फ्रेंड्स बोले तो जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के किसका उपयोग किया जाता है? जो विमानों के आंतरिक भाग होते हैं जहां पर इंसान नहीं जा पाता, तो फ्रेंड्स वहां पर परसव्य तरंगे हिलाई जाती है सफाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है फ्रेंड्स वो लिवर यकृत होती है। यकृत को आपको पता ही है कि इससे एक पित्तरस निकलता है जो हमारे पित्ताशय में जाकर संचित होता है, और ये पित्तरस भोजन को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान किया जाता है? एलिसा एक परीक्षण होता है, वो होता है एड्स के प्रतिरक्षियों के लिए। जैसा कि आपको पता है एड्स जो बीमारी होती है वो HIV वायरस के द्वारा होती है, तो एड्स की बीमारी को पहचानने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो मनुष्य के ऐच्छिक ग्रंथियां होती है शरीर पे, उनका नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? यानी कि सूर्य की सतह पर एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा है हीलियम, जो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं सूर्य की सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जिसका प्रयोग करती है वो है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? आपको मैं बता दूं, जो मोनोजाइट बालू है वो हमारे पूर्वी तटों पर पाई जाती है। और मैं बता दूं, इनमें जो खनिज पाया जाता है वो है थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वास्तविक उत्तल दर्पण में, समतल में, अवतल में या इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो समतल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय हमें जो भाग दिखाई देता है वो है किरीट, कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है? जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, मैं बता दूं, दांतों का इनेमल जो होता है सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? परसव्य तरंगों को जिस भी साइंटिस्ट ने सबसे पहले उत्पन्न किया था वो थे डाल्टन। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन जितने भी आज यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंद व कवक के कारण होती है? दमा, एथलीट फूट, खाज या उपयुक्त सभी? तो फफूंद और कवक के कारण जो बीमारी होती है वो उपयुक्त सभी, यानी कि दमा भी होती है, एथलीट फूट भी होती है और खाज भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है? डेसिबल इकाई प्रकाश गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए और रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो फ्रेंड्स, डेसिबल का जो उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी? मैडम क्यूरी ने, जे थॉमसन ने, रोएंटजन ने या बेकलर ने? तो मैं बता दूं, बेकलर ने की थी रेडियो एक्टिवता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं? यानी कि जो ध्वनि तरंगे होती वो ठोसों में, तरल में, गैस में या वात में? तो जो ध्वनि तरंगे सबसे ज्यादा गति करती हैं ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? नीला, लाल नीला पीला, लाल पीला हरा, लाल नीला हरा या नीला पीला हरा? ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं 3 जो फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं। मैं बता दूं, लाल, नीला और हरा, ये जो रंग होते हैं प्राथमिक रंग है और फोटोग्राफी में ये मुख्य रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? लाल, पीला, नीला या बैगनी? जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है वो होता है बैगनी कलर का, और सबसे ज्यादा की बात करें तो लाल रंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? मैं बता दूं इंसुलिन के बारे में, हमारे शरीर पे पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक अंग होता है, एक पार्ट होता है जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। वहां पर इंसुलिन निकलता है, यदि उसकी कमी हो जाए तो उससे हमें डायबिटीज बीमारी हो जाती है। तो इस इंसुलिन की जो खोज की थी वो की थी बेंटिंग व बेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि कोई भी व्यक्ति जब नेत्र का दान कर रहा होता है तो उसकी आंख का कौन सा भाग हम दान करते हैं? तो वो भाग कहता है कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो जो कोबाल्ट है वो पाया जाता है विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माता रोग का कारण है? मीना माता रोग का कारण है पारा, कैंडियम, सीसा या जस्ता? तो जो मीना माता रोग होता है फ्रेंड्स वो होता है पारा के कारण। यदि पारा हमारे बॉडी पर अंदर चला जाए किसी भी कारण से तो हमें मीना माता रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? आपने देखा होगा घेंगा रोग हमारे गले में, जो गले की जो हड्डियां वो होती हैं, बहुत कोशिकाएं होती हैं, वो ज्यादा फैल जाती है, असीमित हो जाती हैं। तो ये जो रोग होता है वो होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो जो रिकेट्स एक बीमारी है, इसमें बता दूं जो पैर की हड्डियां होती हैं, जो हमारी
फीमेल हड्डियां होती वो एक दूसरे से ज्वाइंट होने लगती हैं, तो ये जो रोग होता है वो होता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी की जो पूर्ति हमें सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। और विटामिन डी का एक और सोर्स है, एक मछली होती है गम्बूसिया फिश, जिसके ऑयल से विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक हैं लेमार्क, डार्विन, मेंडल या कुराना। तो आनुवांशिकता के जो जनक है वो है मेंडल। मेंडल ने मटर के दानों के द्वारा हमें आनुवांशिकता के बारे में समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी इकाइयां हैं क्रोमोसोम, राइबोसोम, जीन या लाइसोसोम। तो आनुवांशिकी की जो इकाइयां होती हैं फ्रेंड्स वो होती है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने लॉन्च किया। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो प्रस्तावित किया था वॉटसन व क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है। होमोलिसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, आरबीसी चिपक जाते हैं या डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं खत्म होने लगती हैं। तो जो होमोफीलिया है फ्रेंड्स वो एक तरह की बीमारी है। इसमें क्या होता है मैं बता दूं, रक्त का थक्का ही नहीं बनता। इसमें क्या होता है कि यदि आपकी बॉडी पर कोई चोट या कोई घाव लग जाता है तो आपने देखा होगा कि हमारे ब्लड पर एक फाइब्रोनोजेन प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का थक्का जमता है। लेकिन हीमोफीलिया में ऐसा नहीं होता, रक्त का थक्का यहाँ पे नहीं बनता और लगातार ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वरदानता वाले व्यक्ति को कौन सा रंग नहीं दिखाई देगा, पीला, नीला, हरा या बैंगनी। तो फ्रेंड्स वरदानता एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को दो रंग नहीं दिखाई देते, जिसमें से एक आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा हरा और दूसरा रंग भी मैं बता दूं लाल रंग नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी मलेरिया मच्छरों से होता है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया। इसका आंसर है रोनाल्ड रोस ने हमें बताया कि मच्छरों के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है यानी कि जो मनुष्य को ध्वनि सुनाई देती है वो कितने डेसिबल की, तो 60 डेसिबल पे ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो आश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि हमें नहीं सुनाई देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कारक किसने किया। तो जो इंसुलिन की खोज की थी वो की थी एजी बेंटिंग ने। एजी बेंटिंग ने, यहाँ पर बेंटिंग के साथ साथ एक बेस्ट भी थे, उन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को जो दूषित करते हैं वो है शैवाल, यानी भूमि के अंदर स्थित जल को यह दूषित कर देते हैं। फ्रेंड्स आज के वीडियो का ये आखिरी प्रश्न था। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपना फीडबैक और आपको किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, करंट अफेयर से रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस सब्जेक्ट से हम आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे और हमारी टीम स्टार्ट करेगी। और यदि तक ये जो पीडीएफ है आप सभी को हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो सभी डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।